हेलो ट्रेनीज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रिवाइज सिलेबस, बुक्स, ड्यूरेशन, मार्क्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी ईएस की इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप आगे वाली सारी वीडियोस को अच्छे से समझ पाएंगे। आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस यूनिट वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे अपने चैनल स्किल बुक में। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जो आपके सिलेबस में है वो है बिहेवियरल स्किल्स। इस यूनिट में आपके 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सेकंड चैप्टर लर्न टुगेदर, थर्ड नो योरसेल्फ, फोर्थ एथिक्स एंड वैल्यूज़, फिफ्थ सोशल एटिकेट, सिक्स्थ रोल मॉडलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर नीडेड। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ज़रूरत क्या है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी अच्छी हैं तो आप किसी भी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब या बिजनेस में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग से ही आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, हमेशा शाय फील करते हो, अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उनकी बातें समझ नहीं पाते। आपको नहीं पता चलता कि किससे कैसे इंटरैक्ट करना है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता या आपको इंग्लिश पढ़नी या समझनी नहीं आती। तो इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज एम्प्लॉयर्स उन्हीं बच्चों को एम्प्लॉय रखना चाहते हैं जो सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें और उनकी बातों को समझ सकें, जिनके पास सारी जानकारी हो अपने करियर से रिलेटेड और जो उनकी कंपनी के तौर तरीकों में फिट बैठ सके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोई एक स्किल नहीं है, ये बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपकी बिहेवियरल स्किल्स, करियर स्किल्स, आईटी लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। बात करते हैं बिहेवियरल स्किल्स के बारे में, जो आपकी फर्स्ट यूनिट भी है। बिहेवियरल स्किल्स वो नेचुरल स्किल्स हैं जो दर्शाती हैं आपके कैरेक्टर को। आप कितना फ्रेंडली हो, आप नए माहौल में कितने जल्दी एडजस्ट हो जाते हो, आप कितनी मैच्योरिटी से बिहेव करते हो। अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन को आप कितनी जल्दी हैंडल कर लेते हो। अगर आपकी नॉलेज आउटडेटेड हो गई है तो आप सीखने के कितने इच्छुक हो। हर एम्प्लॉयर डिमांड करता है कि उसके एम्प्लॉय का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और उसे प्रोफेशनल एटिकेट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब आपका बिहेवियरल स्किल्स में आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेसी के बारे में। इंग्लिश लिटरेसी का मतलब है आपको इंग्लिश
बोलना, पढ़ना, समझना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में यूज़ होती है। जैसे अगर आपको सिंपल ईमेल भी लिखना है तो वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंटरव्यूज़ में प्रेफरेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। अगर आपको किसी टीम में काम करने के लिए बोला गया है और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो और समझने के बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आपको अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप किसी बिज़नेस में हैं और आप अपने बिज़नेस को या अपनी डील को ही सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए या उसको कुछ भी पॉजिटिव या फ्रूटफुल नहीं लगा तो वो आपकी डील को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट कभी भी परचेज नहीं करेगा। तो इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सको। बात करते हैं आईटी लिटरेसी के बारे में। आईटी लिटरेसी का मतलब है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो। आपको अपना सैलरी ही देखना है या कोई पेमेंट ही करनी है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं अपना अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ मुझे सेलेक्ट करें। कोई भी लेटेस्ट स्किल आपको सीखनी है तो आपको फ़ोन अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ईमेल कम्युनिकेशन में कैसे ईमेल सेंड करते हैं, इनबॉक्स पे कैसे चेक करते हैं। ऑफिस के पैकेज में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। करियर स्किल्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी जो आपकी बुक में भी गिवन है। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। रमीला को रिसेंटली एक एसी इंस्टॉलेशन कंपनी ने हायर किया है और उनके सुपरवाइज़र ने रमीला को एसी इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का काम दिया है, जिसमें रमीला को रोज़ कस्टमर्स के घर जाकर उनकी प्रॉब्लम का पता करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रमीला को उनसे फीडबैक लेना है और अपने सुपरवाइज़र को रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स एक्सेल फाइल में बनाकर सुपरवाइज़र को मेल करनी है। अगर रमीला इसी तरीके से अच्छा काम करती रही तो बहुत जल्द ही रमीला का प्रमोशन हो जाएगा एज अ सुपरवाइज़र। तो इस एग्ज़ाम्पल में आपको बताना है कि रमीला के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि रमीला का बहुत जल्द प्रमोशन हो सके। बच्चों, सबसे पहले रमीला के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को अच्छे से समझ सके और आइडेंटिफाई कर सके कि एसी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेकेंड थिंग, रमीला का बिहेवियर बहुत ही असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव का मतलब है कि रमीला को बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियन कस्टमर्स के सामने रखने हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे और रमीला अपने ओपिनियन अच्छे से कस्टमर्स के सामने रख सके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और लास्ट में चार्जेस लेते हुए भी। कई बार क्या होता है कि चार्जेस लेते हुए हम अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते
और कस्टमर्स बोलने लगते हैं कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या कम कर रहे हो, तो रमीला को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए कंपनी के नॉर्म्स के बारे में और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर रमीला की टेक्निकल स्किल्स अच्छी होंगी तो रमीला इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी एसी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बात करते हैं आईटी स्किल्स की। रमीला की आईटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जल्द से जल्द रमीला उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने सुपरवाइज़र को मेल या व्हाट्सएप भी कर सकती है। लास्ट में रमीला को रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए रमीला को कंप्यूटर या लैपटॉप पे MS एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए और ईमेल कम्युनिकेशन भी आना चाहिए ताकि ईज़िली वो अपनी रिपोर्ट अपने सुपरवाइज़र को मेल कर सके। तो रमीला के पास टेक्निकल स्किल्स प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी रमीला परफेक्टली अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगी और जल्द से जल्द रमीला का प्रमोशन भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए एक टास्क है। आपको सिर्फ अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालने हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन कौन से स्किल्स अच्छे हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ बच्चों, अगर आप आज आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको अपनी कौन सी स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो आप बहुत जल्दी और इजीली कोई भी जॉब ग्रैब कर लोगे और अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। लास्ट में डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको बिहेवियरल स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो बस आपको सीखना है कि आप नई स्किल्स को खुद कैसे सीख सकते हो। आपको हमेशा सीखने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। तो बिहेवियरल स्किल्स के लिए आपके अंदर नई स्किल्स को सीखने के लिए इच्छुकता होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लिटरेसी इम्प्रूव करना है तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, रीडिंग हैबिट्स डालनी है और जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज़ करके कम से कम 1 पेज या फिर मतलब 100 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या पढ़ा। अगर आप रोज़ आदत बना लोगे ना कि मुझे पढ़ना है और लिखना है तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सोशलाइज होने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपना ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए ताकि आप जान सको कि अलग अलग पर्सन के क्या व्यूज़ हैं और अपने आप को भी उनके सामने एक्सप्रेस कर सको। आपको शाय फील नहीं करना है या हेजिटेट नहीं करना है कि मैं इसके सामने ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ या क्या तरीका है बात करने का। आपको हमेशा टॉकेटिव रहना चाहिए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देने चाहिए ताकि आपको रीसेंट मार्केट के बारे में पता चले, लोगों के बारे में पता चले, लोगों की मेंटालिटी के बारे में पता चले और उनके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो ये सब चीज़ें आप जो है सोशलाइज नेचर के थ्रू ही सीख सकते हो। आईटी लिटरेसी आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेटेड रखोगे। कोई भी न्यू ऐप आती है, लॉन्च होती है तो उसको यूज़ करना सीखो। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। अगर आपने आज तक अपना रिज्यूमे नहीं बनाया है तो आप अपने कॉलेज में या घर पर जाके लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करो और अपना बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाओ ताकि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आपको हायर करें। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लर्न टुगेदर। आज का अपना टास्क परफॉर्म करना ना भूलें। टास्क याद दिलाती हूँ मैं आपको दोबारा। आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी स्किल्स, आप किस स्किल्स में अच्छे हो और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे और आपके अपने चैनल स्किल बुक को, और रखो हमेशा अपने आप को अपडेटेड। धन्यवाद।